कई दफा ऐसा होता है कि बच्चों को ये पता ही नहीं होता है भाई कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, और बस वो रट्टा लगाकर फॉर्मूले को रट्टा लगाकर और सॉल्व कर रहे हो। चलो ठीक है, एक मस्त सा निमोनिक बताता हूं, एकदम शॉर्ट सा, सारे हो जाएंगे, एकदम क्लियर कट, याद भी हो जाएंगे। ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशंस। ओ हाय, कैसे हैं आप लोग? इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। ओके, इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। आज हम लोग पहले वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। कई दफा ऐसा होता है कि बच्चों को ये पता ही नहीं होता है भाई कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, और बस वो रट्टा लगाकर फॉर्मूले को रट्टा लगाकर और सॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ आइडिया ही नहीं है साइन होता क्या है, कॉस होता क्या है, टैन होता है। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि असल में साइन है क्या, कॉस क्या है, टैन क्या है, उसका इंप्लीकेशन, उसके यूजेस क्या हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। भाई ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं? सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा जी, तो ट्रिगो का मतलब तो होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशंस। मेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशंस। ओके, यहां पे ट्रायंगल की बात की जा रही है और कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन रिलेटेड टू ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस रिलेटेड टू ट्रायंगल। अच्छा जी, तो कुछ हम लोग ऐसी बात करेंगे जिसमें ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। अब यहां पे किस ट्रायंगल की बात की जाएगी पता है? यहां पे कोई एरे गैरे ट्रायंगल की बात नहीं की जाएगी, यहां पे स्पेशल ट्रायंगल्स की ही बात की जाएगी। कौन से ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। कोई एरे गैरे नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात की जाएगी। यहां पे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। अच्छा, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री तो 100% है। ठीक है भाई, राइट एंगल है। चलो एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले तो बना लें। तो चलिए मान लीजिए ये रहा वो राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको जरा नाम दे देते हैं। इस ट्रायंगल को फिलहाल तो एक नाम दे देते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ठीक है, और एक और राइट एंगल ट्रायंगल, चलो अभी तो जरूरत नहीं है। तो ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा जी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हम लोगों ने ले लिया। अब क्या है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर? ये साइन कॉस क्या होता है सर? ये सारी चीजें क्या है? चलो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। ओके, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, और यहाँ पे आप लोग जान जाओगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री में असल में पढ़ा क्या जाता है। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनका जानना ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक, कुछ बेसिक चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड वो होता है हाइपोटेन्यूज, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे मान लीजिए ये है हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ा साइड है। ठीक, ये रहा हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, तो सबसे बड़ा साइड तो लिख दिया हाइपोटेन्यूज। अब बाकी के दो साइड, एक होगा परपेंडिकुलर, दूसरा होगा बेस। ठीक, किसको परपेंडिकुलर बोले सर, किसे बेस बोले? ठीक, वो डिपेंड करता है कि ट्रायंगल को किस एंगल से देख रहे हो। अगर आप इस ट्रायंगल को इस एंगल सी से देख रहे हो, ठीक है, चलिए यहां पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ये रहा, इसको नाम फॉर एग्जांपल फिर से ए, बी और सी दे दिया हमने। ठीक है, यहां पे 90 डिग्री है। अगर आप इस ट्रायंगल को एंगल सी से देख रहे हो, इस एंगल से देख रहे हो भाई, इस एंगल से देख रहे हो, ठीक, तो एंगल सी के पर्सपेक्टिव से, अगर एंगल सी से देख रहे हो, है ना, इस एंगल से देख रहे हो, तो इस एंगल को मान लो अगर हमने नाम दे दिया थीटा। क्यों भैया थीटा ही? अरे अरे कहां चला गया? क्यों
क्यों सर, यहां पे थीटा ही क्यों नाम दिया, थीटा ही क्यों दिया? भाई ऐसा है ना, आप कुछ भी नाम दे दो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दो, हाँ सी मत देना, ए भी मत देना, है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ और दे दो, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। जनरली थीटा यूज होता है हर जगह, इसीलिए हम लोग थीटा लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्पेशल रीजन नहीं है कि थीटा क्या होता है, थीटा सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को दिखाने के लिए एक लेटर यूज किया गया है, ठीक है। तो ऐसा है, अगर आप इस एंगल से देख रहे हो, सी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो जहां जाकर टकराओगे वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक। और इसके साथ वाला बन जाता है बेस, बढ़िया, ठीक। अगर एंगल सी से देख रहे हो, इस ट्राइंगल को आप देख रहे हो और यहां से देख रहे हो, तो जहां टकराओगे, जहां टकरा जाओगे वो बन जाएगा आपका, जहां से देख रहे हो एंगल सी से देख रहे हो भाई, जहां आपकी नजर टकराएगी कहां, ए बी पे, तो ए बी बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या बन जाएगा, बेस, ठीक है। और अगर इसी ट्राइंगल को आप एंगल ए से देख रहे हो, आपकी नजर यहां से है, तो सामने कहां टकराओगे भाई, बीसी पे टकराओगे, तो इस दफा ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। और साथ वाला क्या बन जाएगा भाई, साथ वाला बन जाएगा बेस। अब हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा ही हाइपोटेन्यूज ही रहेगा रे बाबा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, ही इज लाइक आई एम तो आई एम, ठीक है, जो हम हैं सो हम हैं, हम कभी चेंज नहीं हो सकते, ओके। तो ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर एंड ये है बेस, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन में हमेशा थीटा एंगल सी को मानकर चलेंगे, क्योंकि एट अ टाइम दोनों को लेकर चलना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एट अ टाइम हमेशा हम लोग किसे एंगल मानकर चलेंगे, अपने सारे एक्सप्लेनेशन में हर जगह हम लोग एंगल सी को एज थीटा मानकर चलेंगे। इसका मतलब हम लोग इस ट्राइंगल को कौन से एंगल से देखेंगे, एंगल सी से देखेंगे, डन, ठीक है, ओके। तो यहां तक ये मामला क्लियर हो गया कि ट्राइंगल में सबसे लेंथीएस्ट साइड, सबसे बड़ा साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल से आप देख रहे हो उसके सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला बन जाएगा बीसी, बन जाएगा बेस। अच्छा जी, हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने वाले थे ना, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने वाले थे, तो कैलकुलेशन किन चीजों से रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो भाई अगर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में हमें पता है 3 साइड्स होंगे जिनके हम लोगों ने नाम लिख लिए, और 3 एंगल्स होंगे भाई, 3 एंगल और 3 क्या होंगे, साइड्स होंगे, ठीक। अगर 3 एंगल्स और 3 साइड्स होंगे, तो एक बात बताइए, ये एंगल्स और साइड से रिलेटेड कैलकुलेशन होगा ना, 3 साइड और 3 एंगल से रिलेटेड, 3 एंगल और 3 साइड से रिलेटेड कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक मस्त सा प्यारा सा एक छोटा सा ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। चलो एक ट्राइंगल ले लिया, ओके, चलो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, बढ़िया, और इस ट्राइंगल को नाम भी दे दिया ए बी सी एज यूजुअल, और क्योंकि हमने कहा था कि हम हमेशा थीटा किसे ट्रीट करेंगे, सी को ट्रीट करेंगे, ठीक है, यहां पे आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब कौन से कैलकुलेशन की बात की जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में बात की जाती है साइड्स के रेशियो की। चलो आगे ज्यादा डिटेलिंग में अभी रिवील नहीं करते हैं, कुछ आप लोगों को ना कुछ एक्टिविटीज करके दिखाता है, फिर समझ में आएगा और डिटेल में समझ में आएगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में असल में ये साइन कॉस टेन वगैरह वगैरह ये सब होता गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी बस आप लोगों को ना एक खेल दिखाते हैं, ठीक, और उस खेल से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, बहुत ही आसान होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एकदम रिलैक्स कीजिए, चेयर पे बैठे रिलैक्स कीजिए और खेल देखिए, ठीक है। खेल क्या है भाई, खेल ये है कि हम लोग ना क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ चीजों को चेंज करने वाले हैं, ठीक है, और वो चीज चेंज क्या होगा, वो एंगल्स को हम लोग चेंज करने वाले हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, फिलहाल आपको समझ में आ जाएगा। चलो मान लो कि हमने इस ट्राइंगल को सेलेक्ट किया, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हम लोगों ने ट्राइंगल को सेलेक्ट कर लिया है, ट्राइंगल ए बी सी। अब एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं, यहां पे ना मैं इस एंगल को कभी बढ़ाऊंगा कभी घटाऊंगा, एंगल सी को, इस एंगल सी को, ये जो एंगल सी है इसे बढ़ाऊंगा एंड घटाऊंगा एट द सेम टाइम, ठीक। तो जब मैं इस एंगल को बढ़ा रहा हूं तब क्या चेंज देखने को मिलेगा आपको इस ट्राइंगल में, और जब मैं इस एंगल को घटाऊंगा तब क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आपके नोट डाउन करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प भी करूंगा, ठीक है। चलो मेक श्योर करना, हमें एक चीज मेक श्योर करना है कि भाई परपेंडिकुलर का लेंथ चेंज ना हो, ठीक। कोई एट अ टाइम कोई एक साइड का लेंथ चेंज ना हो, ठीक। अच्छा चलो यहां पे मान लेते हैं कि फिलहाल परपेंडिकुलर का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए जरा, अगर मैं इसका एंगल चेंज, देखो परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है ना, घट रहा है ना, परपेंडिकुलर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर को मैं फिक्स रख रहा हूं, और उसके बाद अब देखो एंगल घट रहा है भाई, देखो जरा एंगल घटता गया, जितना बड़ा करूंगा एंगल घटेगा, और जितना पास लाऊंगा देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ गया। और उसके बाद अब देखो एंगल घट रहा है भाई, देखो जरा एंगल घटता गया, जितना बड़ा करूंगा एंगल घटेगा, और जितना पास लाऊंगा देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ गया, ठीक। तो भाई ये एंगल घट रहा है और ये एंगल बढ़ रहा है, ठीक। फिर से देखो एंगल घट गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया। मजा आ रहा ना खेल में? अरे बाबा आगे भी पढ़ना है, सिर्फ यही घटते बढ़ते थोड़ी रहना है, ठीक। चलिए तो ऐसा है, इस ट्राइंगल में हम समझ चुके ना। अब हम क्या करने वाले, कौन सा खेल है? खेल ये है कि इसके एंगल को बढ़ाना है, घटाना है, और फिर देखना है कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए चेंजेस हम लोग जो देखेंगे वो हम देखेंगे भाई परपेंडिकुलर और बेस, ठीक। उसके बाद चलो मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर है। कितना है? परपेंडिकुलर है 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। कुछ बेसिक से कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक। तो मान लेते हैं परपेंडिकुलर हमने कितना माना भैया? 10 सेंटीमीटर मान लिया। अच्छा ये परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर है, इतना तो क्लियर है, ओके। अब जरा देखिए कि परपेंडिकुलर तो भाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर मैं थीटा को अगर मैं थीटा को बढ़ाता हूं तो मुझे जाना पड़ेगा और क्लोज, बी के क्लोज जाना पड़ेगा। देखो यहाँ बी के क्लोज जा रहे हैं, देखो थीटा बढ़ता गया। यहाँ पे कितना होगा एंगल? अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री होगा। कितना होगा? जब यहाँ पे हैं हम तो एंगल कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री होगा। देखो अब बढ़ता गया 45 हो गया होगा। अब कितना हो गया? ज्यादा से ज्यादा 45 तो नहीं, 45 से शायद ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो एंगल बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ता गया। अब कितना हो गया? 80 हो गया होगा, और बढ़ गया 85 हो गया होगा। यहाँ पे एंगल 85। अब देखो ये पूरा वही 90 डिग्री हो गया। जैसे ही 90 डिग्री हुआ, अब देखो जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो ये जो हाइपोटेन्यूज AC था वो AB के ऊपर चला गया। देखिए ये हाइपोटेन्यूज जो AC है ये कहां चला गया? AB के ऊपर चला गया। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो AB के बराबर हो गया। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। भाई ऐसा है, फिर से देखो ये जैसे ही मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं, देखो जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा ना, देखो एंगल बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो हाइपोटेन्यूज है, देखो जैसे ही 90 डिग्री होगा दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया रे बाबा। अच्छा अगर इक्वल हो गया तो अगर मैं कहूं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना था? 10 सेंटीमीटर था। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री पे कितना हो गया? एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, चलो ठीक, अब ये मैं लिख दूंगा एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख दूंगा। लेकिन 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? दोनों इक्वल हो गया। परपेंडिकुलर हमने 10 मान लिया था, हाइपोटेन्यूज भी कितना हो जाएगा? इसका मतलब
इसका मतलब हाइपोटेन्यूज भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आ गया 1:1 यानी कि 1। ये दोनों कैंसिल आउट होगा ना, कितना हो जाएगा 1:1 यानी कि 1। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना हो गया 1। कितने डिग्री पे? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, जिसको हम P अपॉन में H कहेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक, जिसको हम P अपॉन में H कहेंगे ऑब्वियसली। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज कितने डिग्री पे? एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम लोगों ने एंगल को बढ़ा कर कितना कर दिया था? 90 डिग्री कर दिया था। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। चलो पहला स्टेटमेंट हमने निकाला, इस खेल से पहला कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या था भाई? कंक्लूजन है कि ये जो परपेंडिकुलर AB और ये जो हाइपोटेन्यूज AC 90 डिग्री पे दोनों क्या हो जाता है? 90 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाता है। अब दोनों अगर बराबर हो गया 90 डिग्री पे, इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना हो जाएगा 90 डिग्री पे? 1 हो जाएगा। सिंपल। अब एक काम और करते हैं, बस एक काम और करते हैं। कंक्लूजन हम इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चलो एक बार और खेल खेलते हैं, ठीक है। यही खेल एक बार और खेलते हैं, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को नहीं देखते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को फॉर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर एंड बेस पे ध्यान देंगे, ठीक है। इस बार हाइपोटेन्यूज को मारो गोली, इस बार बेस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, फिर से वही खेल रेडी। क्या कर रहे हैं भैया? अभी एंगल कम है, फिर एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। फिर एंगल घटा, फिर एंगल बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और बेस पे ध्यान देना है। जैसे ही हम एंगल को बढ़ाएंगे, देखो एंगल बढ़ा रहे हैं तो बेस कम होता जा रहा है, खत्म ही हो गया भैया। जैसे ही हम इस थीटा को 90 डिग्री पे लेकर जा रहे हैं, देखो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, जैसे 90 हुआ और बेस खत्म, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, गया, ठीक। तो ऐसा है भाई, जैसे हम 90 डिग्री एंगल को 90 डिग्री बना रहे हैं तो बेस तो गायब हो जा रहा है, बेस टाटा बाय बाय, गया, खत्म, ठीक। तो ऐसा है, हम यहां पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई थीटा डिग्री पे, थीटा कितना 90 डिग्री पे, थीटा 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हमने 10 माना था, 90 डिग्री पे बेस कितना हो गया था? बेस हो गया था गायब, यानी कि बेस हो गया 0। इसका मतलब नंबर अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ऐसा है, यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या? द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, जिसको हम P अपॉन में B कहेंगे, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। यहां पे क्या था? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर एंड बेस। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस कितने डिग्री पे? एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना हो गया? नंबर अपॉन में 0, यानी कि नॉट डिफाइंड। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू इज नॉट डिफाइंड। तो भाई ऐसा है, ये दो स्टेटमेंट हम लोगों ने समरी के तौर पे निकाला। सर अब क्या? खेल भी खेल लिया, दो स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी निकाल लिया, अब क्या? कहां आया साइन कॉस टेन? तो तनिक सब्र रखो, अब आ जाएगा। देखो अब आएगा। अब हम लोग ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां अब हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अब कंक्लूजन ड्रॉ कर लें भाई। तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा साफ सफाई कर लें। अच्छा, साफ सफाई से याद आया, नहीं अभी नहीं, गंदी बात।
अभी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक। एक काम करते हैं, तो ये जो पहला कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ठीक, यहां पे क्या लिखा है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। क्या लिखा है, देखो क्या है ना कि ऐसे स्टेटमेंट्स अगर हम अपने आंसर राइटिंग में लिखना शुरू कर दें, अगर हम लोग इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दें, तो भाई सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, है ना। इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखेंगे क्या हम अपने सॉल्यूशन में? भाई ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स थोड़ी लिखेंगे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने लग गए तब तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, नहीं तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक जुगाड़ निकाला गया, ठीक, हम लोग भी बहुत तेज हैं, जुगाड़ू हैं भाई, तो हम लोगों ने एक मस्त सा जुगाड़ निकाला। क्या हम लोगों ने कह दिया, इस द रेशियो ऑफ, ये जो है ना, ये जो है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ये जो है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, इसको एक छोटू सा नाम दे दिया गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, इसको कह दिया गया, इसको कह दिया गया साइन, इसको कह दिया गया साइन, SINE, साइन। तो भाई साइन क्या होता है? साइन होता है रेशियो, किस चीज का रेशियो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अच्छा, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट की जगह सर सिर्फ SINE, ना ना ना, अभी भी नहीं, इसको और छोटा किया गया, फिर बोला गया इसको ना SIN लिखेंगे और छोटा कर देंगे, मजा ही मजा, ठीक। तो इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है, इसके जगह सिर्फ लिखना है क्या? साइन। जब साइन लिखा हो तो समझ जाओ, साइन का मतलब रेशियो, किस चीज का रेशियो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। सर आगे का क्या? भैया आगे का सुनो तो सही, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना, तो थीटा यानी कि 90 डिग्री यानी कि एंगल, इसी के साथ दिखा तो थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 1। अब समझ में आया साइन थीटा क्या होता है? भाई साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा, मान लो अगर कहीं पे 1 लिखा है तो इसका मतलब इसका साइन का क्या मतलब? इस साइन का मतलब है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। थीटा का मतलब कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है, ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, द रेशियो ऑफ P एंड H परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, इसका एकदम शॉर्ट में लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, सिंपल। अच्छा जी, तो समझ गए सर समझ गए कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 अगर लिखा हो कहीं पे, तो उसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन 90 इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे थीटा 80 डिग्री होगा तो साइन 80 डिग्री इक्वल्स टू लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर है। सर अब ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाले का क्या? तो भाई ऐसा है, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के रेशियो को द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस को कहा जाता है tan। क्या कहा जाता है? टेंजेंट। क्या कहा जाता है? टेंजेंट। फिर से और ज्यादा शॉर्ट किया जाएगा, इसको शॉर्ट में लिख दिया जाएगा tan, एकदम शॉर्ट रे बाबा, ठीक, इसको लिख देंगे tan। हाँ, नाम छोटा करता है ना, नाम तो बहुत सारा किया जाता है भाई, कालेश्वर, कल्लू, है ना, ऐसा बहुत सारा नाम किया जाता है, ठीक है। तो आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक एग्जांपल, एक यहाँ पे रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस किसका नाम दिया गया है? इस P/B के रेशियो को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? टेंजेंट। शॉर्ट में इसको क्या कह देंगे? शॉर्ट में कह देंगे tan। और कितना थीटा है? थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, है ना। तो ऐसा है। अब इस पूरे अच्छा, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये तो नॉट डिफाइंड है, इसको नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अब इतने बड़े स्टेटमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ P एंड B एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस पूरे स्टेटमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? tan 90 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड।
तो सर क्या साइन हो गया, टैन हो गया, कॉस का क्या मतलब, और ये सब याद कैसे रखेंगे कि साइन, साइन क्या होता है सर, साइन होता है, साइन होता है, ये जो साइन है, साइन होता है सम, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ऐसे ही सर ये याद नहीं रहेगा कुछ ऐसा, मान लो अगर कंफ्यूजन हो तो देखो एक एकदम मस्त सा छोटा सा एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट से आपको सब याद रह जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ साइन और टैन का बताया, तो साइन क्या बताया भाई, साइन बताया, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और फिर मैंने टैन बताया, टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉस क्या होता है सर, फिर वो कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब क्या होता है। चलो ठीक है, एक मस्त सा निमोनिक बताता हूं, एकदम शॉर्ट सा, सारे हो जाएंगे एकदम क्लियर कट, याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो वो निमोनिक क्या है भाई, निमोनिक देखो, निमोनिक है सम, ओके इसको अलग तरीके से लिखते हैं, सम पीपल हैव curly brown hair tightly pulled back। तो भाई ये है निमोनिक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो ऐसा है, अब जरा नाम ये कलर चेंज कर दें, कलर से मेरे को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है रे बाबा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, अबे मिट जा, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, टाइटली टाइटली पुल्ड बैक। अब मैंने ऐसा ग्रीन ग्रीन क्यों कर दिया भाई स्टार्टिंग में, क्योंकि यही तो खेल है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, तीन तीन का मस्त सा इस तरीके से बंडल बना दो। ठीक, अब देखो ये जो एस है, एस फॉर साइन, एस फॉर साइन। ठीक, साइन क्या है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। उसके बाद कॉस, कॉस क्या होता है, कॉस, सी फॉर कॉस, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक, तो सम पीपल हैव, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक, टैन टाइटली पुल्ड बैक, टैन, टी, टी फॉर टैन, है ना, टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली पुल्ड बैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है, ये मस्त एकदम बढ़िया से याद रहेगा। तो चलो ये रहा साइन, और उधर से लिख देते हैं इसको कॉस, कॉस क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर, और ये है टैन टाइटली पुल्ड बैक, टैन क्या हो जाएगा, टाइटली पुल्ड बैक। ओके, तो साइन का रेसिप्रोकल, जो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, देखो ये तो है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, व्हाट अबाउट हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा तो उसको साइन लिखेंगे, राइट, लेकिन व्हाट अबाउट अगर h बाई पी हो, इसी का रेसिप्रोकल अगर हो, इसी का रेसिप्रोकल अगर हो, p बाई h है, h बाई p को क्या कहेंगे भाई, h बाई p को ना कॉसेक कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉसेक कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉसेक कहेंगे। ठीक, उसके बाद ये b बाई h है, व्हाट अबाउट h बाई b, h बाई b को क्या कहेंगे, h बाई b को कहेंगे सेक। ठीक, उसके बाद ये है p बाई बी, व्हाट अबाउट b बाई p, तो भाई b बाई, ये जो b बाई p है इसको कहेंगे कॉट। तो ठीक है, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, एकदम मस्त। अब रही बात इन सब का ओरिजिनल नेम क्या है भाई, ओरिजिनल नेम तो मैंने लिखाया था साइन, SIN, इसको सिन नहीं पढ़ते हैं, इसको साइन ही पढ़ते हैं। कॉस का ओरिजिनल नाम है कोसेकेंट, कोसेकेंट। ठीक है, ओके, उसके बाद टैन का ओरिजिनल नाम क्या है, टैन का ओरिजिनल नाम है टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक, उसके बाद कॉसेक का ओरिजिनल नाम क्या है भाई,
चलो यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम साइड कर दे। ओके, ये कोसाइन होगा, सॉरी ये कोसाइन होगा। ओके, तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन SIN का पूरा नाम क्या है? साइन। कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसाइन। और टैन का पूरा नाम क्या है? टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद कॉसेक, कॉसेक का पूरा नाम क्या है? कॉसेक का पूरा नाम है कोसेकेंड, कोसेकेंड। ठीक, उसके बाद सेक का पूरा नाम क्या है? सेक का पूरा नाम है सेकेंड। बढ़िया बढ़िया। और कॉट का पूरा नाम क्या है भाई? कॉट का पूरा नाम है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। बढ़िया। तो यहां पे ये निकलता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, कोसाइन का रेसिप्रोकल सेकेंड, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, राइट? ओके, लेकिन इतना बड़ा बड़ा नाम यूज करना नहीं है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, इतना यूज करना है। ठीक, तो यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टैन होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, सिंपल। और इन सब का रेसिप्रोकल आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो यहां पे ये इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है और अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि इसी एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होगा। एक्सरसाइज 8.2 का एक्सप्लेनेशन ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा लेंदी भी नहीं होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने बेसिक अभी ही पढ़ लिया। तो एक्सरसाइज 8.2 पे जब जाएंगे तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा थोड़ा शॉर्ट होगा। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अब 8.1 को शुरू करते हैं। ठीक है,